Ji Kita Fair, this is Yash. Welcome to another video. In this video, I'm going to show you how I managed my diet and exercise routine in my 4-day कसौल trip. I thought ये वीडियो बहुत नेसेसरी है क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं हम लोगों को बहाना मिल जाता है कि एक्सरसाइज ना करें या फिर जंक खाएं, गंदा खाएं क्योंकि मैनेज नहीं हो पाएगा. बट मैंने डाइट और एक्सरसाइज बहुत अच्छे से मैनेज किया और बहुत ज़्यादा एंजॉय करा ट्रिप पे. तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं इस वीडियो का व्लॉग को. इट्स अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस इन कसौल और मैं यहाँ पे जिम ढूंढने निकला हूँ. आई विश मिल जाए, वर्कआउट हो जाएगा. बॉडी स्टिफ पड़ी है काफ़ी ट्रैवलिंग के बाद. इतनी टाइम से लगभग एक दिन पूरा ट्रैवल करा हमने, मुरादाबाद से गाज़ियाबाद, फिर गाज़ियाबाद से 20 घंटे लगभग कसौल तक. आई नीड जिम राइट नाउ. गर्मी भी आएगी बॉडी में. जिम ना भी मिले तो भी हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन अच्छा है हम फिज़िकली एक्टिव रहेंगे. 4-5 किलोमीटर की वॉक हो जाएगी. कल पूरे दिन ट्रैवलिंग में निकला है, मैं ज़्यादा चल भी नहीं पाया. बट दिस प्लेस इज़ रियली अमेजिंग. सिर्फ पानी की आवाज़, बर्ड्स की आवाज़ और कुछ नहीं. इट फील्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, लाइक कट ऑफ. 45 मिनट पहाड़ों की चढ़ाई और 6 फ्लोर ऊपर चढ़ने के बाद मुझे फाइनली रॉ जिम मिल ही गया एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी. इट्स टाइम टू वर्क आउट नाउ. आज हमारा लेग डे है, सो हम शुरू कर रहे हैं स्क्वाट से. 12-12 के 4 सेट मारेंगे. देखते हैं कैसे जाता है यहाँ पे. स्क्वाट्स के 4 हैवी सेट के बाद बॉडी हल्की वार्म अप हो गया और पसीना आना शुरू हुआ है, इवन इन 0 डिग्री सेल्सियस. चलो डेडलिफ्ट की बारी है. थर्ड एक्सरसाइज वॉज लाइंग लेग कर्ल्स. मशीन कुछ खास अच्छी नहीं थी, बहुत अटक रही थी पुरानी होने की वजह से, बट उसी वजह से रेजिस्टेंस भी ज़्यादा आ रहा था. सो आई गेव माई बेस्ट. 4 हैवी सेट लगाए 12 रेप ईच के. फोर्थ एक्सरसाइज वॉज हिप थ्रस्ट फॉर द ग्लूट्स. सो द फिफ्थ एक्सरसाइज वॉज स्टिफ लेग डेड लिफ्ट फॉर द हैमस्ट्रिंग. जो बंदे मेरे को मिले थे जिम में, ही वॉज गाइडिंग मी अ बिट. उनको 10 साल का एक्सपीरियंस है पावर लिफ्टिंग में, तो वो कुछ चीज़ें बता रहे थे, ज़्यादा रेजिस्टेंस आए जिसकी वजह से. सो इट वॉज नाइस टू हैव हिम देयर. सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज ओरिजिनली वॉज स्टैंडिंग काफ रेजेस, बट वहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं था स्टैंडिंग काफ रेस लगाने का. तो हमें इनोवेट करना चाहिए या फिर नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए जब हमारे अकॉर्डिंग नहीं जाती हैं चीज़ें. सो ऑल इन ऑल बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा मेरा वर्कआउट सेशन. मुझे लगा नहीं था कि मैं कहीं बाहर जाऊंगा और इतना हाई वॉल्यूम वर्कआउट कर पाऊंगा. मुझे लगा था ठीक है नॉर्मल बॉडी वार्म अप कर लूँगा, लेकिन इट वाज एन अमेजिंग वर्कआउट. सो बैक फ्रॉम द जिम. वहाँ पे जो हमें बंदे मिले काफ़ी बढ़िया थे, पावर लिफ्टर थे वो. कुछ चीज़ें सीखने को मिली उनसे. उनको मेरी बॉडी फिजिक अच्छी लगी बहुत, तो ही वाज आस्किंग मी दैट आर यू ऑन स्टेरॉइड्स और व्हाट. लेकिन अच्छा लगा, उनको मेरी फिजिक अच्छी लगी और वो बोल रहे थे कि it's very good that you're not natural and stay like that. सो नेक्स्ट डे वॉज अ संडे मतलब फन डे. नो जिम दैट डे. एक्चुअली मेरा जिम वाला दिन ज़्यादा फन डे होता है, लेकिन ऑब्वियसली रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो नो जिम ऑन संडे. तो हम घूमे वगैरह, मणिकरण साहिब, कसौल, तोश. ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये मणिकरण साहिब की है, हॉट वाटर स्प्रिंग की. आई हाईली रिकमेंड आप वहाँ पे जाइए, यू विल फील पीस देयर. ये तीसरे दिन का मॉर्निंग व्यू है मेरे कॉटेज से. मतलब सो के उठो और सामने पहाड़ हो तो उससे बढ़िया कोई नज़ारा नहीं होता. We are at a small place near तोश in शिला. यहाँ पे मैंने जिम बहुत ढूंढा पर मुझे नहीं मिला. काफ़ी देर हो गई, तो मैंने मेरे कॉटेज के ओनर से बात करी है, तो वो हमें कुछ डंबल्स, प्लेट्स और रॉड प्रोवाइड कर रहे हैं. तो देखते हैं आज जैसा भी वर्कआउट हो पाएगा. बहाना नहीं मारेंगे, स्किप नहीं करेंगे, जो भी होगा करेंगे. सो दीज आर प्रीटी मच व्हाट वी हैव. देखते हैं क्या बनता है. पहली एक्सरसाइज हम कर रहे हैं बेंट ओवर रोज.
अकॉर्डिंग टू माई ओरिजिनल वर्कआउट स्केड्यूल मेरा आज का प्लान था चेस्ट और बैक का सुपर सेट करने का, बट मेरे पास इक्विपमेंट ऐसे अवेलेबल नहीं थे कि मैं चेस्ट और बैक हैवी कर पाऊँ. सो आई वेंट विद बैक, बाइसेप एंड ट्राइसेप, जिनमें मैं इन इक्विपमेंट्स के साथ बहुत हाई वॉल्यूम ट्रेन कर सकता हूँ. सेकेंड एक्सरसाइज हम कर रहे हैं सिंगल आर्म डंबल कर्ल, क्योंकि दोनों डंबल्स अलग अलग वेट के हैं. थर्ड एक्सरसाइज वॉज क्लोज ग्रिप पुशअप और डायमंड पुशअप ट्राइसेप के लिए. ये ऐसी एक्सरसाइज है कि आप कहीं भी कर सकते हो और कंपैरेटिवली थोड़ी हैवी होती है नॉर्मल पुशअप से. फोर्थ एक्सरसाइज वॉज ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन विद द डंबल. हमारी पांचवी एक्सरसाइज है बाइसेप कर्ल्स विद द रॉड. अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो कि वेट कम है और लोड नहीं आ पा रहा है, तो व्हाट यू कुड डू इज़ गो फॉर वेरी वेरी स्लो एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट्स. इससे बहुत कम वेट में भी आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होगा एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टेक्निक. चाहे आप किसी भी लेवल पे पहुंच चुके हों, पुलअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है दैट विल हम्बल यू वेरी वेरी क्विकली. सो इट्स अ परफेक्ट वे टू एंड टुडेज वर्कआउट गिवन द सिचुएशन. नेक्स्ट डे मॉर्निंग 5 बजे हम गाज़ियाबाद पहुंच गए थे और मेरी 10 बजे के आसपास मुरादाबाद के लिए बस थी. मुझे पता था कि मैंने अगर अभी वर्कआउट नहीं किया तो मैं घर जाके तो नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैं बहुत टायर होता 4 दिन की ट्रिप के बाद. सो आई डिसाइडेड टू गो जिम गाज़ियाबाद में ही. 16-17 घंटे ट्रैवल करने के बाद 1 घंटा रेस्ट लेके मैं तुरंत जिम चला गया. नो एक्सक्यूज़ेज़ व्हाटसोएवर एंड आई हैड अ वेरी गुड वर्कआउट. तो कहने का मतलब ये है, इफ़ यू वांट टू डू इट यू विल डू इट विदाउट एनी एक्सक्यूजेस. हमारा एक्सरसाइज का. अब हम देखते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा स्लिप करते हैं लोग, मैंने अपनी डाइट कैसे मैनेज करी. अब जब हम बाहर जाते हैं तो हमें पता है एग्जैक्ट डाइट तो हम फॉलो कर नहीं पाएंगे जो हम घर पे करते हैं. तो मुझे पता था मुझे दिक्कत आएगी मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा करने में, तो मैं घर से ही होममेड प्रोटीन बार्स बना के गया था. दे वर सुपर फिलिंग एंड सुपर डुपर टेस्टी. आप इसके मैक्रोज दे सकते हो. एक बार से हमें लगभग 30 से 35 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और मैं दिन की 2 बार्स खाता था तो मेरे 2 मील्स हो जाते थे. मेरा तीसरा मील जो रहता था वो बहुत ही कॉमन इंडियन मील है जो कि हर कहीं अवेलेबल है, चाहे आप कहीं भी हो. रोटी, दाल और सब्जी. चौथा मील हम यूजुअली किसी कैफ़े में जाके करते थे, तो मैं वहाँ जाके रॉ पनीर विद ग्रीन सैलेड या फिर पनीर वेजिटेबल सैलेड या फिर पनीर वेजिटेबल सैंडविचेस विदाउट घी ऑर्डर करता था, जो कि हर कहीं अवेलेबल है. और इन चारों मील्स के अलावा बीच में कभी भूख लगे तो आई यूज टू हैव फ्रूट्स बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं हर जगह. इन सभी मील्स के थ्रू मैं बहुत इजीली अपना कैलोरी इंटेक और प्रोटीन टारगेट हिट कर लेता था. अराउंड 2400 कैलोरीज और 140 ग्राम प्रोटीन. मैंने वहाँ पे 3 महीने बाद चीट मील भी लिया. चीट मील नहीं कहूँगा, रीफीड मील कहूँगा. बहुत कंट्रोल्ड वे में मैंने 3 स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा और 1 स्लाइस चीज़ केक की खाई. कभी कभी चलता है बट कंट्रोल्ड वे में, ये नहीं कि पूरा बीस्ट मोड में आ जाओ और जो मिले सामने वो भी खाते रहो. तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ मैनेज हो जाता है. इट डिपेंड्स ऑन योर कंसिस्टेंसी. इफ यू वांट यू कैन डू इट वेरी इजीली. आई होप दिस वीडियो मोटिवेट्स यू टू ईट हेल्दी एंड स्टे फिजिकली एक्टिव, वेदर यू आर ऑन वेकेशन और नॉट, वेदर यू आर ट्रैवलिंग और नॉट. अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग.